हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने देखा था जीवीएन सॉफ्टवेयर जो कि ओपनवीएस सॉफ्टवेयर है उसका सेटअप इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम उसके आगे देखेंगे कि उसको यूज कैसे करते हैं, इसको यूज करके नेटवर्क स्कैनिंग कैसे करते हैं। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा, मेरा सेटअप वीडियो नहीं देखा, तो उस वीडियो का मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। पहले आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, ठीक है। जब आप ओपनवीएस सॉफ्टवेयर को यानी जीवीएन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इसके अंदर लॉगिन हो जाओगे, जहाँ तक मैंने वीडियो में बता दिया है पिछले वीडियो में, तो इसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे टास्क में जाना है, स्कैन में टास्क में जाना है। टास्क में क्लिक करोगे तो ये पैनल आपको दिख जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो सेंटर वाला बटन है उस पर क्लिक करोगे तो उसमें एडवांस टास्क विजिट करके ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू क्विक टास्क, फुल एंड फास्ट, न्यू क्विक टास्क, आप कुछ और नाम भी दे सकते हो, जैसे न्यू स्कैन नाम दे दिया हमने। यहाँ पे टारगेट होस्ट में आप ना पूरा अपना नेटवर्क का एड्रेस दे सकते हो, पूरे नेटवर्क के स्कैनिंग कर सकते हो। आपने वाईफाई नेटवर्क में जो भी है आपका कनेक्टेड है वो सारे डिवाइस को स्कैन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट इमीडिएटली कर देना, शेड्यूल भी कर सकते हो। अगर आप किसी पार्टिकुलर टाइम में चाहते हो कि स्कैनिंग कर दे तो ये टूल अपने आप आपके लिए सारा काम कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप शेड्यूल भी कर सकते हो। यहाँ पे एसएस क्रेडेंशियल आप देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो हम दे ही दे रहे हैं, हमने बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया पोर्ट नंबर 22, ठीक है, जो है उसको करो। अब मैं बोलता हूँ क्रिएट कर देता हूँ कि भाई स्कैन करो जो भी है इस नेटवर्क में कोई भी है। तो अब ये देखो क्या कर रहा है, ये एक यहाँ पे क्यू में दिखा रहा है, ये अपना काम में जारी है, इसका काम चल रहा है। यहाँ पे आपको न्यू स्कैन का रिपोर्ट दिख रहा होगा, नाम है न्यू स्कैन क्यू, स्टेटस क्यू रिपोर्ट 1, ठीक है। इस रिपोर्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है दिख जाएगा। न्यू स्कैन कुछ भी यहाँ पे थ्रेट नहीं मिला हमें, ठीक है। न्यू स्कैन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जाकर आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे फुल एंड फास्ट हो गया सब कुछ। मैक्सिमम कंकरेंटली एक्सिक्यूटेड एनबीटी पर होस्ट 4 और स्कैन करंटली मैक्सिमम करंटली स्कैंड होस्ट 20, कम से कम 2 मैक्सिमम लोगों को स्कैन कर सकता है। मैक्सिमम 20 आईपीज़ को यानी 20 होस्ट को स्कैन कर सकता है। ये स्कैन करने के बाद ये सब, और यहाँ पे आप इसको रिपोर्ट देखोगे, ठीक है। यूजर टैग्स ये जो भी है तो इन्फॉर्मेशन सारा यहाँ पे रिकॉर्ड में आ जाएगा। ऊपर में देख रहे होगा आपको यहाँ पे 111 दिखा रहा है, टोटल 1 रिपोर्ट है ये, ठीक है। इस पर हमने किया तो देखो यहाँ पे 11% स्कैन में दिखा रहा है, रनिंग है अभी स्कैन, ठीक है, अभी ये चल रहा है। 14% स्टेटस देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये 14% हो गया। जब ये 100% हो जाएगा तब ये स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपको फुल रिपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग उसको वेट करेंगे। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप वीडियो को स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं खुद बोल रहा हूँ, आप स्किप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप फुल स्कैनिंग देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे वेट करो। ये 17% स्कैन हुआ है, मैं कुछ भी स्किप नहीं करूँगा ताकि आप लोग में से कोई ऐसा ना पूछ दे कि सर हमारा स्कैनिंग नहीं हुआ या हमारा कोई डाउट रह गया, ठीक है। आपने वहाँ पर कैसे किया हमने देखा नहीं, तो मैं इसमें कुछ भी स्किप नहीं करने वाला। सारा कुछ यहाँ पे स्टेप वाइज चल रहा है इस टूल के अंदर जो हम लोग यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो रिपोर्ट में यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो बस आपको वेट करना है और आपके थोड़ी देर बाद जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा आप इसके पूरे ग्राफ को यहाँ पे देख सकते हो, पूरे रिपोर्ट को देख सकते हो ग्राफिकल वे में। मैं अभी वेट कर रहा हूँ, 25% स्कैनिंग हो चुकी है, 75% अभी भी बाकी है। जब ये स्कैन होगा, क्योंकि मैंने पूरे नेटवर्क का स्कैन कर दिया, मैंने सिर्फ एक सिस्टम का स्कैन नहीं किया, मैंने डाल दिया पूरे नेटवर्क को, तो कम से कम मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये 20 होस्ट को ये स्कैन कर पाएगा एक बार में, ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप में है। तो ये सिर्फ 20 आईपी एड्रेस को यानी जो भी 20 डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे इस नेटवर्क के अंदर जो लाइव होंगे उन पे यह स्कैनिंग करेगा और उनके बारे में ही ऑडिट रिपोर्ट पूरा निकाल कर देगा। जैसा कि आपको पता है ओपनवीएस क्या है, ओपनवीएस क्या है जिसका नाम चेंज हो चुका है, जीवीएम हो चुका है। ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी स्कैनिंग टूल है, ठीक है, यानी नेटवर्क वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है। नेटवर्क में कोई भी सिक्योरिटी में वल्नरेबिलिटीज है तो उसको स्कैन करके आपको पूरा डिटेल देता है। तो आप अपने वाईफाई नेटवर्क को भी स्कैन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप अपने कंपनी के नेटवर्क के इस्तेमाल कर सकते हो। आप जितने भी सर्वर्स हैं आपके नेटवर्क के अंदर, उस सर्वर के नेटवर्क में कहीं कोई इशूज़ है, ठीक है, नेटवर्क रिलेटेड कोई भी वल्नरेबिलिटी है, कोई इशूज़ है, आप यहाँ से स्कैन कर कर डायरेक्ट एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, बिल्कुल ग्राफिकल वे में, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। इसलिए ये टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं।
बहुत सारे लोग इसको होम यूज भी करते हैं, यानी अपने घर में वाईफाई नेटवर्क हो, अगर आपका वाईफाई नेटवर्क से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, आप कोई लाइब्रेरी चला रहे हो, ठीक है, या आपका कोई दोस्त है लाइब्रेरी चला रहा है, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, या कोई कॉलेज में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आप स्कैन करके देख सकते हो कि कहीं कोई वनरेबिलिटी, कहीं कोई हैक करके कोई कनेक्ट तो नहीं कर रहा है ना, कोई कोई जो भी वनरेबिलिटी है नेटवर्क से रिलेटेड, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगी। इसका अब तरीका इस्तेमाल जहाँ यूज होगा उसका तरीका अलग अलग है। मतलब आप इसको होम यूज के लिए ले सकते हो, कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हो, सबके लिए बना हुआ है, ये ओपन सोर्स है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब और फ्री है, फ्री टू यूज है, मतलब आप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, घर के लिए, ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, लाइब्रेरी के लिए, स्कूल्स के लिए, हर जगह अप्लीकेबल है। तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड सर्किल में ऐसा कुछ आता है तो आप उसके लिए एक नेटवर्क सिक्योरिटी का पूरा सेटअप करके दे सकते हो, जिसके थ्रू अपने पूरे नेटवर्क को स्कैनिंग कर कर रिपोर्ट निकाल सकता है। मैं इसमें जो आगे रिपोर्ट निकालने वाला हूं, उस रिपोर्ट में आप देखोगे कि क्या क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो अगर आपको पास थोड़ा सा पेशेंस है तो आप इसको वेट कर लो। ध्यान देना, हर स्कैनिंग की एक आईडी जनरेट होती है, उसको टास्क आईडी बोलते हैं इसके थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा होगा फिल्टर ऑप्शन जो दिख रहा है ना, उसमें आप ध्यान से देखना, तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे टास्क आईडी। तो जितनी बार स्कैनिंग होगी अलग अलग, ठीक है, हर स्कैन की एक आईडी जनरेट होगी और उस आईडी को आप देख सकते हो। तो ये लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, 60%, 50%। अच्छा, इसमें किसी को अगर इंस्टॉलेशन में किसी को डाउट आ रहा हो तो वो पहले वीडियो को देख लेना, ठीक है। इससे जो पहले वाला वीडियो है मैं उसका ना लिंक दे दूंगा आपको आई बटन में ऊपर, आप वहाँ से जाकर वीडियो पूरा देख सकते हो, ठीक है। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट होता है ना तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अभी देख सकते हो वहाँ पे सेवरिटी में हाई, मीडियम, लो में, मीडियम में 1 आ रहा है, लो में 2 आ रहा है, लॉग फाइल 36 बने हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बन रही है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इधर 46% स्कैन हुआ। अगर आप राइट हैंड साइड वाले का वैल्यू चेक करो तो वहाँ पे वैल्यू भी चेंज होता रहेगा स्कैनिंग के। तो जैसे जैसे स्कैनिंग होगी वैसे वैसे वैल्यू चेंज होता रहेगा, ठीक है। मैं बीच बीच में देख भी ले रहा हूँ, यहाँ से भी स्टेटस देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, किसको स्कैन कर रहा है, ठीक है। तो होस्ट स्कैन 6, अभी तक 6 डिवाइसेस को इसने स्कैन किया है, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट में देख सकते हो, यहाँ पे FTP अनक्रिप्टेड क्लियर टेक्स्ट लॉगिन, अब बता रहे इसमें भी 70% है चांसेज है, मतलब क्लियर टेक्स्ट लॉग जिससे FTP होता है ना, बिना वो क्लियर टेक्स्ट में उसका डाटा इनक्रिप्टेड नहीं होता, ठीक है। TCP टाइम स्टैम्प इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर भी हो रहा है कहीं कहीं, TCP जो पैकेट होते हैं उसके टाइम स्टैम्प, ये ICMP प्रोटोकॉल का भी इन्फॉर्मेशन हो रहा है, रिवील हो रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखा के आ रहा है, ठीक है। किस किस IP पे हो रहा है, तो ये देखो एक 227 IP है और एक 182 IP एड्रेस है। इसमें जो भी वनरेबिलिटी है निकल कर आ रहा है कि किस में लो है, किस में मीडियम है, ये आपको दिख कर आ रहा है। तो 227 में जो कि मेरा विंडोज मशीन है उसमें मीडियम है। बाकी मेरा पोर्ट कौन कौन से हैं, तो पोर्ट में 21 TCP पोर्ट पर दिख रहा है कि ये सबसे अधिक दिख रहा है 21 और 80 पोर्ट पे, यानी 21 पोर्ट जिस पे FTP सर्वर चल रहा है और 80 पोर्ट जिस पे हमारा चल रहा है HTTP सर्वर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स कर्नल पैक दिख रहा है, ठीक है। वनरेबिलिटी क्या आया है, तो ये देखो CB, ये वनरेबिलिटी आया है। इसको ओपन करोगे तो इसमें दिख जाएगा कि ये वनरेबिलिटी क्या होता है। ये इसमें होता है, इसको बोलते हैं ICMP इन्फॉर्मेशन सच एज नेटमास्क टाइम स्टैम्प इज अलाउड फॉर आर्बिट्री होस्ट। मतलब आपका ICMP प्रोटोकॉल के बारे में इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाता है, ठीक है। जैसे सबनेट मास्क हो गया, वो सब मालूम चल जा रहा है, किसी को कोई पता कर सकता है इस वनरेबिलिटी के थ्रू। तो यहाँ पे ये भी इन्फॉर्मेशन है कि वनरेबिलिटी रिपोर्ट में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है आपको, TCL सर्टिफिकेट, एरर मैसेज, ठीक है। तो बाकी सब तो यही है। पोर्ट्स में ये 2 पोर्ट दिख रहे हैं 21 और 80, जो कि हमारे विंडोज़ मशीन पे हैं। ये हमारे विंडोज़ में हमने कर रखा है एवरीथिंग सॉफ्टवेयर, और उसमें ये चल रहे हैं टूल्स में, ऑप्शन में जाकर देखते हैं तो ये देखो हमारा FTP सर्वर का पोर्ट नंबर 21 और HTTP सर्वर का पोर्ट नंबर 80, ये दोनों ओपन है। इसलिए ये वनरेबिलिटी फाइंड आउट करके उसने वहाँ पर बताया है, दिखाया है, ठीक है। और 135 पोर्ट भी दिखा रहा है, ये भी पोर्ट है ओपन।
तो ये जो जो पोर्ट ओपन है सब यहाँ पर धीरे धीरे स्कैन होता जाएगा और रिजल्ट में आता जाएगा, और यहाँ पे सारे चीज़ें इन्फॉर्मेशन ए टू जेड सब कुछ आता चला जाएगा। इसमें और भी मैं डिवाइस है, मेरे पास वल्नरेबल डिवाइस है, उसको अगर मैं ऑन कर दूँ तो और भी ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे क्लियर टेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विया HTTP, यानी HTTP के थ्रू देखो एवरीथिंग सॉफ्टवेयर दिखा भी दिया कि एवरीथिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके विंडोज मशीन जिसका IP एड्रेस 192.168.29.227 है, उस पर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो कि रिवील हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने विंडोज़ में आपको पता होगा, मेरे स्टूडेंट हो या आप ऐसे भी आपने काम किया होगा HTTP सर्वर के ऊपर, तो जो कि एवरीथिंग सॉफ्टवेयर है विंडोज़ में HTTP सर्वर और FTP सर्वर बनाने का काम आता है। अगर आपने उसको यूज़ किया होगा तो बता देगा। ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। एन अटैकर कुड यूज दिस सिचुएशन टू कंप्रोमाइज, ठीक है, HTTP कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर यूजिंग मैन इन द मिडिल अटैक, यानी इस पर मैन इन द मिडिल अटैक हो सकता है, इसको यूज़ करके हैकर इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जो HTTP सर्वर और FTP सर्वर जो एवरीथिंग के थ्रू बनाया है वो अनइनक्रिप्टेड है और उसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसको मैन इन द मिडिल अटैक किया जा सकता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन स्कैन में निकल कर आ रहे हैं, जबकि अभी 50% स्कैन हुआ है। ठीक है, अभी सिर्फ ये 50% स्कैन हुआ है, बाकी स्कैनिंग अभी बाकी है। टोटल 6 होस्ट हैं, जिसमें से 2 होस्ट के बारे में ही ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आया, अभी स्कैन किया हुआ है, बाकी अभी 4 होस्ट को इसने स्कैनिंग नहीं किए। तो इस तरह से आप पूरी स्कैनिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप कब स्कैनिंग करना चाहते हो, कैसे स्कैनिंग करना चाहते हो। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो अच्छा मैंने स्टॉप बटन पर क्लिक कर दिया। ठीक है, मैंने स्टॉप बटन पर क्लिक कर दिया तो ये बीच में स्टॉप हो गया। आप चाहो तो इसको कंप्लीट स्कैनिंग कर सकते हो। स्कैनिंग का प्रोसेस आपको पता चल चुका है। अब पूरा स्कैनिंग में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। 50% स्कैनिंग हुआ अभी, तो इतना समय लग गया। अगर 100% स्कैनिंग करूँगा तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। आपको रिजल्ट मैंने दिखा दिया कैसे कैसे स्कैनिंग होती है, क्या क्या आता है उसमें, रिपोर्ट आता है। ठीक है, IP एड्रेस पे यहाँ पे क्लिक करके आप देख भी सकते हो उसमें कि किस IP पे, कौन सा IP एड्रेस पे क्या हुआ है। ठीक है, वॉइस कौन सा वॉइस लीक हो रहा नहीं हो रहा है, तो ये सारा चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से एक्शन लेने का भी ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, ये सारा काम कर सकते हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है, सबके लिए है, और सबसे अच्छी बात ये फ्री है। ठीक है, मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ, सबसे अच्छी बात ये फ्री है, और फ्री का मतलब है सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। अच्छा, स्कैनिंग अभी वापस चालू हो गई है, तो ये देख सकते हो, ये सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो आप लोग इसको यूज़ करो, जितना बेनिफिट ले सकते हो लो, और सेटअप करके अपने सिस्टम में देखो। अगर कोई डाउट हो फिर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है गाइस। अच्छा, यहाँ पे डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है, रिपोर्ट वगैरह को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, डाउनलोड फिल्टर्ड रिपोर्ट, यहाँ पे देखो डाउनलोड फिल्टर्ड रिपोर्ट आप कर सकते हो। मतलब क्या क्या चाहते हो उसमें, वो सारी चीज़ें, किस फाइल में चाहते हो, रिपोर्ट का फॉर्मेट आप यहाँ से तय कर सकते हो कि PDF फॉर्मेट में चाहते हो, टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहते हो, CSV फॉर्मेट में चाहते हो, XML फॉर्मेट में चाहते हो, तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल अभी पूरा स्कैनिंग हुआ नहीं तो मैं इसमें स्कैन डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसको यूज़ करो, एक बार स्कैन करो, देखो अपने सिस्टम पे, और फिर मुझे बताओ कि किसको क्या डाउट आ रहा है। जिससे स्कैन कर लिया, आप बताना कि आपके स्कैन में, आपके नेटवर्क में कोई ऐसा एरर आया जो मैंने नहीं दिखाया आपको। आप अपने वाईफाई नेटवर्क को स्कैन करना है, या आप अपने वाईफाई राउटर को ही स्कैन कर लेना, या आपने पूरे नेटवर्क को स्कैन कर कर एक बार सारे सिस्टम को ऑन कर देना। जितने भी लैपटॉप मोबाइल्स हैं आपके पास, आपका मोबाइल का भी ये स्कैनिंग कर देगा। अगर उसमें भी कोई वनरेबिलिटी है ना, मोबाइल में कोई, अगर आपका कोई VPN वगैरह चल रहा है, इस तरह से नेटवर्क सेटअप है, कोई मेलवेयर सेटअप है जो आपके डेटा को, मोबाइल के डेटा को किसी और के थ्रू होकर आ रहा है, तो उसके बारे में भी बता देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे डाउट है कि मेरे मोबाइल में कोई हैक कर रहा है मेरे मोबाइल को, शायद क्योंकि मैं कुछ साइट खोलता हूँ तो किसी को पता चल जाता है कि मैं कौन सा वेबसाइट खोल रहा हूँ। तो अगर ऐसा है तो आप अपने मोबाइल को इस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करो और इस टूल के थ्रू स्कैन करो। अगर उसमें कोई वल्नरेबिलिटी होगी नेटवर्क में, कोई नेटवर्क के साथ कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, तो वो डेटा भी यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन टूल है, आपको इंफॉर्मेशन
हाँ, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग के लिए जो भी वल्नरेबिलिटी है सिक्योरिटी रिलेटेड, वो सारे वल्नरेबिलिटी को ये फाइंड आउट कर लेता है और फाइंड आउट करके एक अच्छे से रिपोर्ट बनाकर, और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, ये आता है CV वैल्यू होता है, ठीक है। इसमें होता है एरर जो भी है, तो उसका एरर को पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि ये एरर कौन सा एरर है, इसमें क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें अंदर होती हैं। तो आप लोग देखो इसके बारे में, इस टूल को, और इस टूल पे काम करके आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा ये टूल, और आप अपना रिव्यू ज़रूर डालना, ठीक है, कमेंट सेक्शन के थ्रू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।